नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राय आपका अपने YouTube चैनल आर स्टूडेंट हेल्प में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के 100 क्वेश्चन। अगर आपने 100 में से 90 क्वेश्चन सही बता दिया तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसने मुगल काल ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 4, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। क्वेश्चन नंबर 5, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 6, गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 8, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। क्वेश्चन नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ वह है फैजी। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। क्वेश्चन नंबर 15, मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 16, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। क्वेश्चन नंबर 70, शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खान। क्वेश्चन नंबर 18, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? बिलग्राम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 19 है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा सिकोह। क्वेश्चन नंबर 20 है, पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 21, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मयूद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? सैयद मयूद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 25, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 27, सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। क्वेश्चन नंबर 28, सूफी संत ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 29, काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 30, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक। क्वेश्चन नंबर 31, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली। क्वेश्चन नंबर 32, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। क्वेश्चन नंबर 33, सांची क्या विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 35, जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध के गुरुताग का प्रतीक है घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर का मूल नाम था वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 38, किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? अकबर को।
क्वेश्चन नंबर नहीं, अकबर को नहीं, सॉरी, गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 39, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थक थे? 24वें। क्वेश्चन नंबर 40, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 41, जियो और जीने दो का किसने कहा था? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 43, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 44, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? राजगृह। क्वेश्चन नंबर 46, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। क्वेश्चन नंबर 47, स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 48, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 49, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। क्वेश्चन नंबर 51, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 53, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पदयपाणिय। क्वेश्चन नंबर 54, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्वेश्चन नंबर 55, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 56, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? मैत्रेयनाथ। क्वेश्चन नंबर 57, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 58, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमित की हत्या करा दी थी? अशोक। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। क्वेश्चन नंबर 60, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 61, अनेक वाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। क्वेश्चन नंबर 62, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 63, कालिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान पियादर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 65, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 66, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। क्वेश्चन नंबर 69, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहा? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 71, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। क्वेश्चन नंबर 72, किस वंश के शासकों ने छत्र पर प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, ग्रीकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्ति का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 75, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूल नार।
क्वेश्चन नंबर 76, गुप्त किसके समान थे? कुषाणों के। क्वेश्चन नंबर 77, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 79, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 82, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 83, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 86, 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 87, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 88, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 89, मार्लिमेंटो रिफॉर्मर्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन जाए? अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 92 है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 93, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 94, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 95 है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 96 है, निष्क्रिय विरोध के सिद्ध प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। क्वेश्चन नंबर 98, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? बदरुद्दीन तैयबजी। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों ये रहा हिस्ट्री के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसमें से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।